मेरा नाम है अनुराग। स्वागत करता हूं मैं आपका कॉलेज लाइफ के इस ब्लॉग में। तो चलिए मैं आपको कॉलेज के पहले दिन से आखिरी दिन तक के एक खूबसूरत से सफ़र पर ले चलता हूं और साथ ही बताऊंगा उस कॉलेज के बारे में जहां पर इस खूबसूरत से जीवन की शुरुआत हुई। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप CITS करना चाहते हैं तो आप ITOT लखनऊ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, एक एक के बारे में हम जानेंगे। जो भी क्वेश्चन था इसके पहले की वीडियो। यह गवर्नमेंट ITOT लखनऊ है। इसे स्टेट स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अलीगंज लखनऊ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एडमिशन CTI के कोर्स में मिलता है, जो पूरा करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। इस कॉलेज के जस्ट बगल में है कौशल विभाग और उसके जस्ट पीछे है गवर्नमेंट ITI कॉलेज और उसके जस्ट बगल में ही है गवर्नमेंट महिला ITI कॉलेज। यानी ये चारों हब एक ही जगह पर स्थित किए गए हैं। तो पहले आपको CITS का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लड़कों का यही होता है जनरल सा कि ट्रेड कौन कौन सी चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि ITOT लखनऊ में फिटर जिसकी 100 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन जिसकी 100 सीटें हैं, RAC 100 सीटों पे होती है, स्विंग टेक्नोलॉजी जिसकी 100 सीटें हैं, कॉस्मेटोलॉजी 100 सीटें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसकी भी 100 सीटें हैं, प्लम्बर की 50 सीटें हैं, टर्नर की 50 सीटें हैं, ड्राफ्टमैन सिविल की भी 50 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी 50 सीटें हैं। तो आप ये समझिए कि जो ये 100 सीटें हैं इनमें 2 शिफ्ट चलती है 50-50 की करके, और जो 50 सीटें वाले ट्रेड हैं उनमें भी 2 शिफ्ट चलती है 25-25 के रूप में। ठीक है, और ये ट्रेडें अभी तक चलती चली आई हैं और इस साल से कुछ नई ट्रेडों में एडमिशन होने वाले हैं, जिसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, इसमें भी 50 सीटें हैं, ड्रेस मेकिंग में भी 50 हैं, मैकेनिक डीजल में भी 50 हैं, ऑफिस मैनेजमेंट में भी 50 हैं, पेंटिंग टेक्नोलॉजी में 50 हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और सिविल दोनों हैं यहाँ पे, दोनों में 50-50 सीटें हैं, स्टेनोग्राफर में 50 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी 50 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो ट्रेड है उसमें भी 50 सीटें हैं, और मैकेनिक ट्रैक्टर या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक उसमें भी 50 सीटें हैं। ये जो सारी ट्रेडें हैं 2 शिफ्ट में चलती हैं 25-25 करके, इनकी शिफ्ट चलाई जाती है। दूसरा जो लोगों का सबसे कॉमन सवाल है कि एडमिशन कैसे होता है, चाहे NSTI का हो चाहे ITOT लखनऊ का हो, उसमें उनका पूछने का मतलब ये होता है कि CITS में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो CITS का एग्ज़ाम होता है, जैसे NSTI और ITOT 2 कॉलेजों में मिलते हैं। NSTI जो सेंट्रल कंट्रोल करती है, ITOT जो स्टेट कंट्रोल करती है। तो इसमें आप फॉर्म डाल के एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आपको मिले। तीसरा क्वेश्चन कॉमन सा है कि एडमिशन कट ऑफ या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। कट ऑफ अगर मैं ITOT लखनऊ की बात करूं तो अप्रॉक्स 50 के करीब, 50-55 के करीब में सभी की कट ऑफ जाती है। OBC की थोड़ी कम होती है, जनरल की थोड़ी ज़्यादा होती है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको अपने नियरेस्ट NSTI में ही जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। जैसे अगर आप इलाहाबाद जानते हैं, इलाहाबाद NSTI, कानपुर NSTI, तो जो जिसके पास जो NSTI नज़दीक है वो कॉलेज अलॉट होने के बाद वहाँ पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकता है। फिर आपको कॉलेज में जाना होता है जो कॉलेज मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 कि हॉस्टल फ़ी और कितनी है। तो देखो हॉस्टल फ़ी जो है वो 4000 करीब है, जिसमें मेस है, और जो हॉस्टल कॉलेज की फ़ीस है उसमें हॉस्टल गवर्नमेंट होने के कारण उसमें 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से साल भर का जमा होता है 2400 रुपये के करीब में। ठीक है, और जो फीस है, अदर फीस है, वो 2500-2600 के लगभग में होती है, फिर 1500 ड्रेस के लगते हैं, टोटल मिला के 5000 तक लगता है आपका। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, क्या कॉलेज डेली जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, आपको कॉलेज डेली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम दोनों बायोमेट्रिक होती है। सुबह आप 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे जब कॉलेज है पहुँचेंगे, शाम को 4-5 बजे आपका कॉलेज छोड़ता है। तो आपको सुबह और शाम दोनों बायोमेट्रिक करनी पड़ती है। आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं वहाँ की वेबसाइट पर, DGT की। छठवां कॉल, क्या कॉलेज कैसे पहुँचे? कॉलेज पहुंचने के लिए आप 4 बाग से ऑटो ले सकते हैं या फिर टैक्सी बुक कर सकते हैं, रैपिडो कर सकते हैं, जो आपको ITOT या ITI आप कहेंगे तो आपको ITI छोड़ देगा। आप ITI से ITOT पहुंच सकते हैं। ITI ज़्यादा जानते हैं, ITOT कम। क्वेश्चन नंबर 7वां, रूम अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द कॉलेज। जो लड़के हॉस्टल नहीं लेना चाहते वो कहते हैं कि हमें क्या बाहर रूम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आप वहाँ गेट के बाहर ITI की तरफ भी रूम ले सकते हैं, डंडैया मार्केट की तरफ भी आप रूम ले सकते हैं। आसपास में आपको रूम मिल जाएगा। अप्रॉक्स 3000-4000 रुपये एक रूम रेंट पड़ता है, आप रूम मिल जाएगा।
ट्रांसफ़र एंड स्पोर्ट राउंड। जिन लड़कों को कॉलेज नहीं मिलता है या जिन्हें कहीं और मिल गया वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। आप स्पोर्ट राउंड तक ट्रांसफ़र अपना ले सकते हैं। आपको अगर कॉलेज दूसरी जगह मिल गया तो आप ले लीजिए और उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र का डाल के आप कॉलेज अपना यहाँ ट्रांसफ़र करा लेंगे। जिनके नंबर कम है, उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है, वो कहीं और कॉलेज ले लेते हैं। अगर ट्रांसफ़र करा के आते हैं, आपको पुनः यहाँ पर फीस पूरी देनी ही पड़ेगी। ITOT लखनऊ जो कॉलेज है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप हरियाणा रोहतक में भी एडमिशन लेते हैं, उसका भी ब्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल पे है और इसका भी ब्लॉग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाके देख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम ID पर प्रयाग ट्रैवलर पर आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको कुछ और इससे हट के पूछना है तो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर आपको NSTI नहीं मिलता है तो आप ITOT को प्रेफर ज़रूर करें। एक और चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। पहला जो आपकी आय और जात है, इसे आपको कंपलसरी है आप सेंट्रल की ही लेके जाएं। अगर आप स्टेट की लेके जाते हैं तो वो मान्य नहीं होती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप जो आय और जात है उसे पहले ही बनवा कर रख लें, सेंट्रल की बनवा के रख लें। सेकंड, जो आपका टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे आपने डिप्लोमा, BTech या फिर ITI कर रखा है, तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिग्री वो दोनों ले जानी होती है। ऐसा नहीं कि आपसे मार्कशीट ले जाते हैं, डिग्री भूल जाते हैं या सर्टिफिकेट भूल जाते हैं, वो मान्य नहीं है, आपको दोनों ही ले जाना पड़ेगा। फिर आपने हाई स्कूल और इंटर कर रखा है, वो भी ले जाना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो जनरल से डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपको ले जाने ही पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। और सेम सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जब आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। और चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर कई जगहों पे अगर आप कॉलेज ट्रांसफ़र लेते हैं तो उस दौरान हो सकता है कई जगहों की फ़ीस रिटर्न ना हो, या कह दें कि कई जगहों की फ़ीस ऑटोमेटिक वो कट चुकी है, आपको वहाँ जाके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ITOT लखनऊ में अगर आप कहीं और से आते हैं ट्रांसफ़र लेके, फिर भी आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आप अगर भोपाल ITOT में हैं, वहाँ से आपको पैसे रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन अदर किसी भी ITOT या NSTI से पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वही भी आपको रिटर्न मिलती है, बाकी आपको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिलता। तो इसलिए आप कॉलेज अच्छे से चूज़ करें। ट्रांसफ़र लेते समय भी आप ध्यान रखें कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आपकी फ़ीस रिटर्न होगी या नहीं होगी। लास्ट वाला जो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र कॉलेज का नहीं ले सकते, आपको कंपलसरी होगा वहाँ पे जाना। ठीक है, तो आप 2 या 3 बार अपना कॉलेज ट्राई कर सकते हैं, 2-3 राउंड तक। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो कॉलेज आपको मिलता है आप उसी में जाएं। अगर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पूछना चाहते हैं ट्रांसफ़र से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने जो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मेरे भी यूट्यूब चैनल पे आप उसे सर्च करके ITOT लखनऊ के नाम से देख सकते हैं। अगर आप कोई और मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो ITOT से एडमिशन लेना चाहते हैं।